जाके जीत हुई है और अब जीत होने के बाद इलेक्शन के बाद इसको हरा भरा किया जाएगा और इसको एक पार्क के रूप में तब्दील किया जाएगा। अभी बहुत सारी जमीन ऐसी है जो प्रॉपर्टी जनता की पड़ी है, उसको अभी मुहिम चला के उसको सबको वापस लिया जाएगा जिस पर लोगों ने अवैध कब्जे। बुराड़ी विधानसभा के कादीपुर वार्ड में 2.5 एकड़ में चिल्ड्रन पार्क बनाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। यह जगह नगर निगम ने कोर्ट के माध्यम से भूमाफियाओं से छुड़ा ली है और इस पर आज नगर निगम के पार्षद फंड से आए बेंच लगाकर लोगों की सुविधा के लिए स्थानीय जनता को सौंप दिया गया। यह 2.5 एकड़ जमीन कादीपुर गांव से मुखमेलपुर जाने वाले रास्ते पर है। यहाँ पर बड़ी संख्या में कुछ झाड़ियां जरूर खड़ी हैं, लेकिन उसके अलावा जो खाली हिस्सा है उसमें खेलने और उठने बैठने की व्यवस्था है, जिसके लिए स्थानीय लोगों ने भी अपील की है और साथ में निगम पार्षद ने भी अपील की है कि सभी लोग यहाँ पर टहलने के लिए आए, क्योंकि यह जनता की जगह है और जनता को दे दी गई है ताकि दोबारा से कोई इस पर एक्रोचमेंट ना हो जाए। इस जगह का खसरा नंबर 717273 है। ये जनता की जमीन है, जनता के हित की जमीन है, ये जनता इसकी मालिक है। यहाँ ये ग्राम सभा की जमीन है। कई दिनों से इस पे केस चल रहा था, तो अब इस पे जाके जीत हुई है और अब जीत होने के बाद इलेक्शन के बाद इसको हरा भरा किया जाएगा और इसको एक पार्क के रूप में तब्दील किया जाएगा। जनता को इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि सुबह शाम बहुत से बुजुर्ग और बच्चे अगर घूमने आएंगे तो यहाँ पे बैठेंगे, सुबह शाम अच्छी ताज़ी हवा मिलेगी लोगों को। तो मैं उन सबसे यही कहना चाहती हूँ कि वो सुबह शाम यहाँ पे आएँ और बैठें और इसका भरपूर फ़ायदा लें। बुराड़ी विधानसभा में पहला पार्क है जो बनने जा रहा है विधायक जी के प्रयास से। पूरी विधानसभा में कोई भी पार्क नहीं है, तो ये लोगों को पहला पार्क मिलेगा। इससे लोगों को बहुत फायदा होगा। हम सब कोशिश करेंगे विधायक जी के प्रयास से कि कोई और पार्क भी हो। चुनाव से पहले निगम पार्षद ने जो वादे किए थे उसके अनुसार वार्ड 7 को एक पार्क मिला है। जो ग्राम सभा की जमीन थी उसके लिए हमारी निगम पार्षद और हम सब लोग एक्टिव हैं, चाहे उसमें स्कूल बने, पार्क बने, वो सभी जमीन जो है जनता को समर्पित की जाएंगी ताकि जनता उसका लाभ उठा सके। क्या कहेंगे इस तरीके की? वार्ड 7 में ग्राम सभा की जमीन को जनता को समर्पित करने के लिए शुरुआत है और अभी बहुत सारी जमीन ऐसी हैं जो प्रॉपर्टी जनता की पड़ी है, उसको अभी मुहिम चला के उसको सबको वापस लिया जाएगा जिस पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं। अभी हमारे पास में कादीपुर के पास ही 2.5 किले और पड़े हुए हैं, उन पे भी चल रहा है। आने वाले टाइम में वो भी मिलेगी। और कादीपुर कुशक नंबर 1 के पास शमशान घाट है, वहाँ भी शायद 2 किले पड़े हुए हैं भाई, उन पे भी चल रहा है जी। राहुल भाई कठिन प्रयास, सारी जमीन ऐसी मिलेगी जी, जनता की जमीन जनता को मिलेगी। जी का अपने संजीव भैया जी का जो बहुत कठिन परिस्थिति में उन्होंने ये जमीन, हमारी जमीन जनता की जमीन जनता को दी। यहाँ रियली में आसपास कोई पार्क नहीं है, बच्चे घूम रहे थे दूसरों खेते में, खेतों वाले निकाल देते हैं, वहाँ से घूमने देते, खेलने की समस्या में खेलने देते। सुबह शाम या भी यहाँ पे इब्राहिमपुर के, कुशक के, कादीपुर के बच्चे सारे यहाँ पे घूम आते हैं जी, और कहीं भी जगह नहीं है। ये इतना अच्छा पार्क हमको दिया है, धीरे धीरे राहुल भाई मेरे ख्याल से इसको बनाकर एक सुंदर पार्क बना देंगे, इसको रूप दे देंगे बढ़िया उठने बैठने के लिए। और अभी जैसे चेयर भी डाल दी हैं, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे आए बैठे आराम से। और बच्चों से मैं अपील करता हूँ, जो मेरे नौजवान साथी हैं जो इधर उधर खेलते हैं, जाके हमारे पास स्पेस हो चुका है, साथ में आए खेले। मैं खुद आपके साथ आऊँगा, मैं भी सुबह शाम एक्सरसाइज करता हूँ, तो सुबह मॉर्निंग में सभी आए, 6 बजे मिले, बड़ी खुशी होगी मेरे को इस चीज़ के लिए। ये मैं राहुल जी से पहले भी गुजारिश कर चुका हूं, जो कि समाज सेवक है, मुनेश जी के पति हैं। मैं उनसे पहले भी गुजारिश की है, वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैं उनसे एक बार और गुजारिश करता हूं कि नंगली पूना में भी ग्राम सभा की जमीन छूटी हुई है, जो कि पार्क के नाम से ही छूटी हुई है। उनसे निवेदन है कि उस पर भी कब्जा लेके और उसकी बाउंड्री कर दी जाए ताकि ग्रामवासियों को और भी फायदा हो सके। और भी ग्राम सभा की ऐसी जमीन पड़ी हुई है जिस पर लोग अवैध कब्जा कर रहे हैं, उस पर अवैध प्लॉटिंग चल रही है। कृपा करके उनसे निवेदन है कि उसको खाली। अगर देखा जाए तो वार्ड नंबर 7 में अभी तक कोई पार्क की व्यवस्था और किसी भी तरह घूमने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं थी। जब से हमें हमारी मुनेश देवी जी जो निगम पार्षद बनी है ना, वो इन जमीन के ऊपर, जो कि ग्राम सभा की जमीन है, जनता की जमीन है, इस ज़मीन के लिए उन्होंने अपनी तरफ से जी तोड़ कोशिश की है और उसी का नतीजा आज ये है कि आज हमने इस पर बेंच डाल दी है। आसपास के इलाके में इससे बड़ा पार्क, अभी चुनाव नज़दीक है इसलिए हम इसकी बाउंड्री नहीं करवा पा रहे हैं। थोड़े दिनों के बाद, इलेक्शन के बाद इसकी बाउंड्री भी हो जाएगी। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करूँगा कि जो रोड पे घूमने के लिए जाते हैं, वहाँ घूमने की बजाय इस एरिया में आए, यहाँ पे घूमें, अपनी ज़मीन का प्रयोग करें। विधानसभा में 15-20 साल से ये डिमांड थी कि भाई पार्क होना चाहिए। यहाँ आसपास कोई पार्क नहीं था। आज से 6 साल पहले माननीय विधायक संजीव झा जी ने मुखमेलपुर में एक पार्क बनवाया था। लोगों को बड़ी राहत मिली थी मुखमेलपुर वालों को, लेकिन वो बंदे के परली तरफ है, इसलिए इधर के हमारे कुशक के,
इब्राहिमपुर के, कादी बिहार के, स्वरूप बिहार के, नंगली के, इधर के लोग वहाँ नहीं जा पाते थे। आज बड़े हर्ष का विषय है कि माननीय विधायक जी ने और हमारे राहुल भाई ने, निगम पार्षद ने, मुनेश जी ने ये प्रयास किया। एसडीएम और डीएम के पास जा गए, कई बार मीटिंग की। ये ग्राम सभा की जो 2.5 एकड़ ज़मीन थी इसको पार्क में तब्दील करवाया और पार्क में तब्दील करवाने के बाद अब इसका एस्टीमेट भी बनवा दिया, लेकिन चुनाव में काम ना हो पाएगा। चुनाव के बाद विधायक जी का, निगम पार्षद का प्रयास रहेगा कि चुनाव के बाद इसमें एक अच्छा विकसित पार्क बने और हमारे आसपास के जितने गांव के बच्चे, जैसे हमारे गांव में क्रिकेट खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, दौड़ने के लिए कोई नहीं है, तो इधर आसपास के जितने 5-7 गांव और 5-7 कॉलोनी है, सबको इसका फायदा मिलेगा। और सभी से मेरा आज इस मंच के माध्यम से निवेदन है कि आसपास के गांव के लोगों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बच्चों ने इसका भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बड़ी मेहनत से संजीव झा जी ने और मुनेश राहुल शर्मा जी ने मेहनत करके ये काम सफल किया है। बहुत काम महंगा था लेकिन ये सस्ता कर दिया। इनकी ये कहना था पब्लिक से कि भाई हम पार्क आपको देंगे, लेकिन ये पहला पार्क संजीव झा जी ने और मुनेश राहुल शर्मा जी ने इस एरिए को दिया है। मुखमेलपुर बांध के परली तरफ है, वो अलग मैटर हो जाता है, लेकिन इस एरिए के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये बन गई। अभी कुछ दिन बाद, इलेक्शन के बाद, संजीव झा जी ने और मुनेश जी ने इस रोड का भी एस्टीमेट बनवा रखा है। ये रोड भी चकाचक बन जाएगा। हमारे कादीपुर और कुशक वालों की बड़ी डिमांड है कि ये रोड खराब है। आज सीटें लगा, और इसमें मुनेश जी ने अपने फंड से इसमें बैठने के लिए सीटें लगा दी हैं, जो कि आपको दिखाई देंगी फोटो में। और जब ये पार्क विकसित हो जाएगा तो यहाँ बहुत बड़ी फैसिलिटी और भी मिलेंगी। इसलिए मैं आज इस जनता का भी, क्षेत्र का भी और अपने विधायक संजीव झा जी का भी, माननीय केजरीवाल जी का भी और मुनेश राहुल शर्मा जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो इतना नेक काम इन्होंने किया। लोगों से बस यही अपील करूँगा कि लोगों की काफ़ी निगाहें थी इस ज़मीन पर, क्योंकि ये 2.5 से 3 एकड़ ज़मीन है। खसरा नंबर 71 72 73 इस पर केस चल रहा था पहले। तो जिस दिन से हम नगर निगम में बने उसी दिन से प्रयास विधायक जी के प्रयास से करा और ये जनता के हित में फैसला आया। तो मैं लोगों से बस यही अपील करूँगा कि कुछ इसमें जितनी साफ़ सुथरी जगह है कि ग्राम सभा की ज़मीन, इसमें चाहे बोलते हैं कि भाई ये डीडीए के अधीन है या भाई एसडीएम ऑफिस के अधीन है या नगर निगम के अधीन है, वैसे ये एसडीएम ऑफिस ने नगर निगम को चिल्ड्रन पार्क के उससे दे रखा है और उन्होंने लड़ाई लड़ी है नगर निगम ने और जीत हुई है जनता की। तो जनता मालिक है इसकी, जनता को इधर आना चाहिए। क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ इधर बैठ के खेत वाला मना करता है, उधर बैठ के वो मना करता है। पुश्ते पे जाते हैं, थोड़ा सा रात हो गई या कुछ हो गया तो थोड़ा डर सा रहता है, या ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं तो जा नहीं पाते हैं। तो यहाँ पर आके सुबह शाम आए, अपने बच्चों के साथ घूमें फिरें। जैसे भी जितनी जगह है, मैं कह रहा हूँ कि इसके अंदर थोड़ी सी जगह है, आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ उधर जाके दिखाएं कि इसमें घूमना फिरना चालू करे और जनता आकर यहाँ ये छोटी छोटी अभी वीडियो बनाए कि भाई ये मालिक हम हैं, जनता मालिक है, और यहाँ आए, खेल ले कूदे और बेंच भी लगाए हैं, बैठ के इसको साफ़ सुथरा कराए। और एक अपील और करना चाहता हूँ कि रात में जैसे सुबह शाम या रात में कोई आके यहाँ शराब पीता मिल गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी कानून के द्वारा, मैं पहले बता रहा हूँ। और इस चीज़ को कोई हल्के में नहीं ले, कोई सोचे कि कमज़ोर हैं। यहाँ पूरा भाईचारा एक्टिव है, आसपास में जितने भी लोग हैं वो लोग भी इलाज करेंगे और कानून भी इलाज करेगा। यहाँ कोई आके दारू पीने के लिए नहीं है ये जगह। ये जगह है हमारे बड़े बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, युवा साथियों के लिए। और हम धीरे धीरे इसकी साफ़ सफाई करवा के, ये इतना हो गया है कि आप इसके अंदर घुस सकते हो और अपना सुबह शाम एक्सरसाइज कर सकते हो। तो इसके जितने भी कांटे हैं और जो झाड़ियाँ ये कुछ परमिशन की वजह से रुकी हुई हैं, ये भी मिल जाएगी, साफ़ सुथरा हो जाएगा। और चुनाव के बाद 60 लाख रुपए का एस्टीमेट है इसकी 4 दीवारी और एक ट्रैक बनवाया गया है घूमने के लिए और बेंच वगैरह और एक रूम जिसमें जो देख रेख करेगा। ये सुविधा भी जनता को मिलेगी। और मैं बस यही अपील करता हूँ सब आए और सब छोटी छोटी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा जो यहाँ के आसपास के निवासी हैं वो भी अपनी वीडियो फेसबुक के माध्यम से कहें कि भाई ये ज़मीन जनता की, हर जनता मालिक है, जनता यहाँ आए घूमे फिर। मुझे बहुत खुशी मिलेगी कि लोग यहाँ के घूमेंगे, बैठेंगे अपना बच्चों के साथ। दूसरी ग्राम सभा की जमीन जो पार्क के लिए जो जनता को आज सौंपी गई, वह डीसीएम कॉलोनी और सुशांत विहार कॉलोनी के लोगों के लिए
काफी अच्छी साबित होगी, क्योंकि यहाँ एक भी पार्क नहीं है और यहाँ की जनता को अब पार्क के लिए जगह मिल गई है। यह डीसीएम कॉलोनी के सामने कादीपुर स्कूल और नाले के बीच खसरा नंबर 990 का हिस्सा है। अब क्षेत्र के लोगों को भी यहाँ पहुंचकर इस जगह का फायदा उठाना चाहिए। बच्चों के खेलने, बुजुर्गों के बैठने, घूमने टहलने इत्यादि के लिए यह जगह जनता को सौंप दी गई और यहाँ पर निगम पार्षद मुनेश राहुल शर्मा ने अपने फंड से बेंच भी लगवा दिए ताकि लोग उन पर बैठ भी सके। फिलहाल स्थानीय निगम पार्षद के सराहनीय कदम से इलाके के लोगों में खुशी का माहौल है। उनका कहना है कि अब जाकर कहीं सरकारी जमीन का सही ढंग से इस्तेमाल हुआ है, लेकिन स्वरूपनगर इलाके में भूमाफियाओं ने सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से लगातार कॉलोनियां बसाने का काम कर रहे हैं। आखिरकार उन पर कार्रवाई कब होगी, यह देखने वाली बात जरूर होगी। भारत दर्पण टीवी के लिए सेजल प्रजापति की रिपोर्ट।